नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है ब्रिक्स समिट से। ये देख सकते हैं आप, रॉयटर्स का आर्टिकल चल रहा है कि इंडियन पीएम मोदी टू ट्रैवल साउथ अफ्रीका फॉर द ब्रिक्स समिट। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी खास बात क्या है। पीएम मोदी तो वैसे भी बहुत सारे इवेंट्स में जाते ही रहते हैं, पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इवेंट खास इसलिए है क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी यही ख्वाहिश थी कि इंडियन पीएम भी जो है प्रेसिडेंट पुतिन की तरह ही ब्रिक्स समिट अटेंड ना करें और पूरी तरीके से जो ब्रिक्स समिट है वो फेल हो जाए। लेकिन जो अब सिनेरियो पूरा क्लियर हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें इनका कहना है कि जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद फ़ोन किया था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की पीएम मोदी के साथ, और पीएम मोदी ने एश्योर किया कि वो ब्रिक्स समिट में पार्ट लेंगे जो कि जोहानिसबर्ग में होने वाली है। सेम रॉयटर वेस्टर्न मीडिया आप देख सकते हैं जिसका कहना था कुछ दिन पहले तक कि इंडियाज मोदी अनलाइकली टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका फॉर द ब्रिक्स समिट। नाउ उनके विचार ऐसे थे कि जो अगर पीएम मोदी भी नहीं जाते हैं तो ब्रिक्स समिट पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहती इस समिट को सक्सेसफुल होना। नाउ प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही मना कर चुके थे, और रीज़न आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स का इस समय प्रेसिडेंट है, और साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है सिग्नेटरी है। तो इसके हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोषी ठहरा रखा है और अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, तो उस सिग्नेटरी कंट्री में जाने पे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना पड़ता है। आपको पता ही है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। ऐसे में अगर प्रेसिडेंट पुतिन साउथ अफ्रीका जाते तो साउथ अफ्रीका लीगली बाउंड होता कि उनको अरेस्ट करे, लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसा कर तो सकता नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ऐसे किसी छोटे मोटे कंट्री के प्रेसिडेंट तो है नहीं। ऐसे में साउथ अफ्रीका बहुत सारे ऑप्शंस पे भी विचार कर रहा था कि क्या उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही ऑल टुगेदर छोड़ देना चाहिए, या फिर क्या प्रेसिडेंट पुतिन को वेवर दे देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही। साउथ अफ्रीका में ये माथापच्ची चल रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने सारे प्रॉब्लम को दूर कर दिया और उन्होंने खुद कहा कि अब वो इस समिट को इन पर्सन अटेंड ही नहीं करेंगे बल्कि वर्चुअली अटेंड करेंगे। और ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। और अगर इस समिट में पीएम मोदी भी नहीं जाते तो ब्रिक्स का कोई रेलेवेंस बचता ही नहीं इस समिट के लिए। लेकिन अब भले ही प्रेसिडेंट पुतिन नहीं जा रहे, लेकिन जो दो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया और चाइना, ये ब्रिक्स समिट में जाएंगी तो रेलेवेंस वैसे भी इस समिट का बना रहेगा। और ये इकलौता ब्रिक्स ऐसा जो ग्रुप है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जिसमें कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं है और जो प्रॉपर वेस्ट के किसी भी ग्रुप को टक्कर दे सकता है, चाहे वो G7 हो चाहे वो नेटो हो। हालांकि नेटो एक मिलिट्री संगठन है, लेकिन फिर भी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, और इसी के चलते जो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनकी उम्मीद जुड़ी हुई है ब्रिक्स के कंट्री से। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है उसका यही हाइप बनाया हुआ था कि जो चाइना है उसका जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है ब्रिक्स में, तो इंडिया हेजिटेंट होगा। लेकिन इंडिया ने हेजिटेंसी नहीं दिखाई। और इस बार का ब्रिक्स समिट हिस्टोरिक इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि फॉर्मली ब्रिक्स के जो एक्सपेंशन है उस पर बात हुई। ये देख सकते हैं आप, आर्टिकल ब्लूमबर्ग का, साउथ अफ्रीका सेज ब्रिक्स विल मूव फॉरवर्ड ऑन एक्सपेंशन एट समिट। तो इसमें जो है ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार बात होगी और पहले बात नहीं हुई, लेकिन ऑफिशियली तौर पे पहली बार ही बात होगी इसमें, क्योंकि अभी तक बस ऐसे बात चल रही थी, ऑफिशियली कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पे भी बात की जाएगी। नाउ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्री भी है, लेकिन इंडिया चाहता है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, लेकिन एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, कोई क्राइटेरिया सेट हो, क्योंकि जो ब्रिक्स है उसमें 40 से भी अधिक कंट्रीज जो हैं वो शामिल होना चाहती हैं। अब सारे कंट्रीज को तो हम शामिल कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में इंडिया चाहता है कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया जाए कि हम किन कंट्रीज को शामिल करेंगे और किन कंट्रीज को शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE हो गया, और ईरान हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये भी कंट्रीज रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बैंकरप्ट है, जिनका ब्रिक्स में आना कोई सेंस है नहीं, जैसे कि पाकिस्तान। और ब्रिक्स को बनाई ऐसे गया था इन कंट्रीज के लिए जो कि इमर्जिंग मार्केट्स हो, बहुत ही तेजी से डेवलप कर रही हैं। ना देखते हैं इस बार की समिट में क्या होने वाला है और क्या होता है, इंडिया कैसे अपना दाव खेलता है। ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।